हम इस वक्त सुंदर के इलाके में उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर नई नवेली दुल्हन को उसकी बारात आने से 5 घंटे कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें हम मुलजिम से भी बात करेंगे, मुकामी एसपी से भी बात करेंगे और जिस पुलिस ने एसएचओ ने उसको गिरफ़्तार किया उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये मकतूला किस कमरे में सो रही थी और इसको कैसे कत्ल किया गया और मुलजिम कहाँ से अंदर दाखिल हुआ और कहाँ से फ़रार हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर आयशा को कत्ल किया गया था और ये वाक़या कैसे पेश आया था। ये बिल्कुल इस कमरे का एंट्री दरवाज़ा है और यहाँ पर ये बच्ची की वालदा हैं, ये यहाँ पर सोई हुई थी और जो बच्ची मकतूला जो आयशा थी वो यहाँ पर इस बेड में सोई थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल दरवाज़े पर उसकी जो वालदा थी वो यहाँ पर सोई थी। वो इस रास्ते से इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि एक वॉशरूम है, वो मुलजिम जो था वो वॉशरूम के ज़रिए यहाँ से आया और किचन के साथ ये रास्ता है, इस वॉशरूम का 2 दरवाजे लगते हैं। मुलजिम वहाँ से दाखिल हुआ और इस वॉशरूम के ज़रिए निकल कर आके इस कमरे में आया और फिर उसने आयशा को कत्ल किया और फिर इसी रास्ते से वापस वो बाहर निकला है और फिर फ़रार हो गया। इससे तीसरे डोज रुखसती से चंद घंटे कबल कत्ल होने वाली आयशा की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या कैसे पेश आया, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो मुलजिम को माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, उनसे बात करते हैं। जी, आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया, क्या वाक़या कैसे पेश आया था? 5:30 बजे वाक़या पेश आया थी जी। थोड़ी जी आवाज़ आई, उठी है, पता नहीं चलिया और फिर देखा बच्ची नूं ते बच्ची खत्म हुई पी सी और उसके खून ते लोथड़े जा रहे सी। सानू पता चलिया, चीख चुकार किया, आवाज़ आईयां ने। असीं क्या, मैं ये सोचा कि वो खुशी नाल उन्होंने अटैक हो गया है, दिमाग दी नस फट गई है। फिर देखा खून सारा लथपथ हुई भी है और उससे क्या किसी ने, मैं फिर आवाज़ दी है, किसी ने जहर नहीं देती, इन्होंने किसी ने जहर देती और फिर असं सारी नज़र मारी है, उन्हें तकिए च मैट्रिस निकल के वो वैर जो वज्जा वो थले पिया होया सी खोलन दा। लड़का किसी से नहीं सी हो रहा उस लड़के दे। आप यहाँ पे सुनी थी, आपने फायर की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ जी, सुनी है, बिल्कुल सुनी है। सुनी, उठी नहीं आप? इन्नी की आवाज़ सुनी है कि जिवें गुब्बारा फटिया है, तो इसके वैसे कोई इतने फटिया और मेरी बहू ने कहा कि वो कंप्रेसर फट गया फ्रिज का, उनकी आवाज़ है की बनया, कितों आवाज़ है, स्मैल आई जा रही है, लेकिन इधर नहीं गौर किया। उस तो बाद 5 मिनट बाद सानू पता चल गया क्या वाक़या गुजरिया। मुलजिम को भागते नहीं देखा आपने? नहीं, किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। अब आप क्या चाहती हैं, क्या मुलजिम को माफ़ तो नहीं करेंगे आप? नहीं, माफ़ नहीं करा दी, मैं उन्हें माफ़ नहीं करा दी। कतल का बदला खून का बदला खून है, मैं उन्हें सज़ा कड़ी तो कड़ी, मैं कहनी उन्हें सज़ा दी जाए और जिन्हों को मोज़र लैके आया है, नवा पिस्टल लैके आया, जो भी लैके आया उन्होंने सज़ा दी जाए। लाहौर में सुंदर के इलाके में ईद से तीसरे रोज़ बड़ा ही अंदरनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 22 साल लड़की को मेहंदी की रात रुखसती से चंद घंटे कबल ही उसके बहनोई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये मुलजिम कैसे गिरफ़्तार हुआ, मुलजिम ने इस लड़की को क्यों कत्ल किया, ये तमाम वजूहात जानने के लिए हम मुलजिम के पास पहुँचे हैं और इससे जानते हैं कि इसने इस दुल्हन को क्यों कत्ल किया और ये आला कत्ल कहाँ से लेके आया था। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकराम। लड़की से क्या रिश्ता था आपका? जी, वो मेरी साली थी। अच्छा, तो आपने कैसे कत्ल किया उसको, क्या हुआ क्या उस रात? उस रात ये हुआ कि सब सो गए थे, सुबह के टाइम 5:30 बजे का था, तो मैंने ना उसको फायर मार दिया सर। सब सो रहे थे तो सबके सामने जाकर फायर मार दिया? सबके सामने उसको फायर मारा मैंने। क्यों फायर क्यों आपने मारा उसको? उसकी शादी ना हो सर, इसीलिए। नहीं, तो आप उससे शादी करना चाहते थे? उसको पसंद करता था मैं सर। कभी आपने उससे इजहार किया था? नहीं, उसको इज़हार अपनी बीवी को बताया था? अपनी बीवी को, उसके वालिदैन को बताया था? उसके वालिदैन। फिर मारा क्यों? मैं ये चाहता था उसकी शादी ना हो आगे कहीं, वो इधर ही रहे बस। हुआ क्या उस रात? उस रात हुआ ये है कि रात को फंक्शन था, तो सुबह मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर से मैं 4:30 पौने 5 बजे आया हूँ, तो वो आके सारे सो गए दोबारा। फिर मैंने ना पिस्तौल उठाया, उसको सीने पे गोली मारने लगा तो हाथ मेरा कांप गया, तो उसके सर पे कहीं गोली लग गई है। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, सारे सोए हुए थे। बाहर आया हूँ तो कमरे से बाहर आया हूँ तो उसकी जो मेरे साले की साली थी, सो उसने आवाज़ सुनी छत से। उसने पूछा है कि क्या हुआ, आवाज़ मुझे आ रही है, पटाखे की आवाज़ आई है, तेज़ आवाज़ आई है। तो मैंने कहा मुझे भी आवाज़ तो आई है, पता नहीं बाहर से आई है। फिर मैं ऊपर से गया, पिस्तौल नीचे फेंक के गली पे, फिर मैं आके नीचे आके लेट गया हूँ। किसी ने देखा नहीं तो आपको कमरे से निकलते हुए? नहीं देखा मुझे।
तो फिर वो जो रिश्तेदार आपकी खतून थी उसको कैसे पता चला कि आप वहाँ पे मौजूद हैं? सारे सोए हुए थे सर। क्या ये बात ठीक कह रहा है? ये ठीक कह रहा है। इसने उसे शादी के लिए रजामंद किया था, वो रजामंद नहीं हो रही थी, इसलिए इसने कत्ल किया उसको, लड़की को। ये मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ, उसने क्या इंकशाफ किया और पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची, इस बारे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं। एसपी सदर हैं मुअज्जम, उनसे बात करते हैं कि वो मुलजिम तक कैसे पहुंचे। अच्छा मुअज्जम साहब, ये बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन पहले क्या मिली थी, आप मौके पर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो आप पहुँचे? ये हुआ यूँ कि एक घर के अंदर शादी का फंक्शन था, तो अभी मेहंदी का फंक्शन हो गया, अगले दिन बारात आनी थी, तो अचानक 15 पे कॉल आती है कि जो दुल्हन है वो अपने बेड के ऊपर मरी पड़ी है और उसके सर से खून निकल रहा है। इस इतला पे मौका पे पहुंचे SHO साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर SP साहब ऑपरेशन, और मैं भी गया वहाँ पे मौके पे। तो वहाँ से जाके देखा गया कि जी औरत जो है, बच्ची जो है जिसकी शादी थी, उसके मेहंदी भी लगी हुई थी हाथों पे और सारा वो पूरी तरह दुल्हन के रूप में तैयार थी। तो उसके साथ भी उसी बेड के ऊपर एक और लड़की भी सोई हुई थी जो उसकी कज़न थी, करीब ही दूसरे लोग भी सोए हुए थे घर वाले। तो अचानक से वो उसके सर में कोई चीज़ लगी और वो अपने बिस्तर पे ही अल्लाह को प्यारी होगी, उसकी मौत वाक़ई होगी। उसके बाद हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। घर वालों ने यही बताया कि जी रात को कोई ठा हुआ था, एक दफ़ा कोई आवाज़ आई थी, तो हमने ये समझा कि जी बल्ब कोई फट गया है, कुछ इस तरह का हुआ है। किसी एक बंदे ने घर में बताया भी कि जी बस सो जाएं, कुछ नहीं हुआ, बल्ब फट गया। इससे आगे बात चली तो हमने, चूँकि घर के बाहर से तो कोई चीज़ ऐसी लग नहीं थी रही, तो हमने वहाँ पे घर वालों को इंटेरोगेट करना शुरू किया, उनसे पूछगिछ शुरू की। कोई 2-3 सस्पेक्ट्स लगे, हमें मुश्तबा लगे कि जिनकी बातों में कोई फ़र्क आ रहा है, उन 2-3 लोगों को हमने कस्टडी में लिया। बात आगे चलाई तो पता चला कि इसी का ये जो बच्ची है, इसका एक बहनोई है, वो इसको बरगला फुसला कर इसको कह रहा था कि जी आप मेरे साथ भाग चलो, जब इसको कायल कर रहा था कि आप इस शादी से इनकार कर दो, तो ये मान नहीं थी रही। तो हमने इस बात के ऊपर फर्दर जब उस बंदे का पता करना शुरू किया जो ये कर रहा था उसके साथ, तो पता चला जी कि वो जो बहनोई है इसका, वो मेहंदी वाले दिन मेहंदी लगवाने के लिए भी वो इसको लेके गया था। तो उसके साथ इसका बड़ा करीबी सा इस बच्ची की अटैचमेंट थी। तो वो बंदा जो गायब था, बाकी सारे घर वाले अवेलेबल थे, वो कहीं गायब था। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद अपना नंबर भी बंद कर दिया और वो गायब हो गया। फिर हमने बड़ी कोशिश के बाद सारे वो साइंटिफिक टूल्स भी इस्तेमाल किए और फिर हमने उसको कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेके जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि जी वाकई इसी तरह से है, मेरा दिल था कि ये शादी ना करे, ये मेरी जो इसकी बहन है वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती थी और मैं इससे अपने मामलात करना चाहता था। तो मैं इसको जब मेहंदी लगवाने के लिए लेके गया तो मैंने इसको बड़ा कन्विंस किया कि हम कराची बाग चलते हैं, वहाँ जाके रह लेंगे, सारों से कट ऑफ हो जाएंगे। तो जब वो मानी नहीं है तो फिर मैंने रात को उसको मर्डर कर दिया। तो ये बताएं कि ये जब आतिशी असला जब इस्तेमाल होता है तो इसकी मुकम्मल एक आवाज़ होती है, उसके साथ उसकी एक बहन सोई हुई थी और किसी को पता नहीं चला। वो कज़न जो साथ सोई हुई थी उसको भी हमने पूछा, इसकी माँ जो है वो दरवाजे के बिल्कुल बाहर फर्श पे वो भी सोई हुई थी, उसी कमरे के अंदर जहाँ पे कज़न साथ सोई हुई थी बेड के ऊपर, बेड के नीचे वाली साइड पे एक तरफ जो है एक और कज़न इनकी सोई हुई थी। उन सारों को पूछा तो वो सारे कोई आवाज़ सुन के बेदार तो हुए, एक दफ़ा उनकी आँख तो खुली लेकिन इधर उधर देखा तो कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ चीखो पुकार नहीं थी। इस वजह से उन्होंने समझा कि शायद कोई किसी इधर उधर से कहीं से आवाज़ आई है। फिर यह है कि उस रात ये सारे लोग लेट सोए थे, तकरीबन 3-3:30 बजे सारे लोग सोए थे। तो जब इंसान अभी आधा पौना घंटा होता है सोते हुए तो फिर उसको ज़्यादा वो समझ भी नहीं आती कि क्या हुआ है। इस तरह का कुछ चक्कर था जिस वजह से उनको पता नहीं चला उस वक्त। तो ये जो मुलजिम था इकराम उसी वक्त वहाँ से फरार हो गया था, इसको देखा किसी ने? ये जो इकराम है ये भी जहाँ इसकी माँ सोई हुई थी सेन के अंदर, उसके पास ही इकराम भी सोया हुआ था। तो इकराम का हमें सस्पेक्ट भी इस वजह से, डाउट भी इस वजह से हुआ कि ऊपर से कोई बीबी आई आवाज़ सुन के, कोई इनके घर की दूसरी खातून थी जो मेहमान आई थी, वो ऊपर से नीचे आई तो उसने आके इकराम को पूछा। इकराम भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके देख रहा था तो इकराम को ही आगे पूछा कि क्या हुआ है। तो इकराम ने उस बीबी को कहा जी बल्ब फट गया है, कुछ नहीं हुआ, ये बल्ब फट गया, उसकी आवाज़ थी। तो इसी वजह से इकराम पे फिर हमें डाउट होना शुरू हुआ और हमने उसको पीछा करना शुरू किया। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त उकाड़ा के थाना सदर दीपालपुर के इलाका करीवाला जागीर में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक और सफ़ाकियत वाला वाक़या पेश आया।
वाक़या ये था कि शहरी से कुछ वक्त कबल एक शख्स अल्लाह दित्ता को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। इस सारे वाक़े का इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये साबित हुआ कि अल्लाह दित्ता को उसकी 14 साला बेटी उम्मे हबीबा ने फायर मारकर कत्ल किया है। बताया जाता है कि उम्मे हबीबा पसंद की शादी करना चाहती थी जिसमें अल्लाह दित्ता रुकावट था। ये भी मालूम हुआ कि मकतूल अल्लाह दित्ता अपनी बीवी और अपनी बेटी पर तशद्दुद भी करता था। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। मैं मुकदमा के मुद्दई और मकतूल के भाई अमानत से पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी अमानत साहब, आपके भाई अल्लाह दित्ता को कत्ल कर दिया गया, आप मुकदमा के मुद्दई हैं, ये सारा वाक़या कैसे हुआ? सर रोज़े बंद होने तो पहला सानू इतला दी गई कि तेरे भाई फायर बच गया। असी इत्थे आए हैं, असी पुलिस नूं इतला दी है, पुलिस आ गई, असी उन्होंने लैते तो चले गए हस्पताल। जब हस्पताल गया तो भाई फौत हो गया। जी मैं इस वक्त मकतूल अल्लाह दित्ता की बेवा नाजिया बीबी के पास मौजूद हूँ जो मुलजमा उम्मे हबीबा की वालिदा भी है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और बेटी ने बाप को फायर मारकर कत्ल क्यों किया। जी बीबी, ये बताइएगा कि आप उस वक़्त अपने मियाँ के साथ वाली चारपाई पर मौजूद थीं, ये सारा वाक़या क्यों और आपकी बेटी ने अपने बाप को क्यों कत्ल किया? चारपाई मेरे मियाँ की एक साइड ते आई, मेरी एक साइड ते, दोवें थोड़ा जिहा विच वक्फा सी ते खड़का होया ते मेरा मियाँ जेड़ा उन्होंने आखा भी एक दो खड़का हो गया, थल्ले डिग पिया ते मैं आदे मियाँ ते मेरी बेटी ने कान चा लिया तो मंजी ते पाया ते मेरी बेटी जड़ी है वो भी कोल खड़ी रही ते मैं भी कोल खड़ी रही ते मेरी मियाँ बेटी जड़ी है वो मनपसंद की शादी करना चाहती है। मेरे मियाँ रुकावट करता इसलिए उन्हें आदे पापे ने फायर मार दिता। जी मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर 14 साला मुलजमा उम्मे हबीबा ने बाप को फायर मारकर कत्ल करने के बाद आला कत्ल यहाँ पर गोबर की थापियों में छुपा दिया था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर इलाका के ज़िम्मेदार मलक अली इमरान साहब मौका पर पहुँचे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब वो मौका पर पहुँचे तो क्या सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इधर मौके पर पहुँचे तो हाफ़िज़ अल्लाह दित्ता को फायर लगा हुआ था, ठीक है, और उसके पास उसकी बीवी और उसकी बेटी जो पास खड़ी थी और उसको जो उसकी पोजीशन थी वो मुकम्मल नशे की हालत में थे वो और उसकी बेगम, ठीक है। और जब फिर हमने 15 को कॉल की, पुलिस आई, उसको हम लेके चले गए हॉस्पिटल में, जाके उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस की तफ्तीश भी जारी रही, हम भी इस मामले को सारे को देखते रहे। फिर एक इधर गोबर पड़ा था, उसके अंदर ये पिस्टल पड़ा था, इसको आगे हमने बरामद किया और फिर लड़की ने बयान भी दे दिया कि मैंने ये अपने बाप को खुद कत्ल किया है क्योंकि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, वो उसमें रुकावट थे। ये बताइएगा आखिरी बात के सुना है कि मकतूल अल्लाह दित्ता काला जादू भी करता था? नहीं, ये पहले कुछ अर्सा पहले का है मामला, लेकिन अब जितने अरसे से ये हमारे पास 1 साल से बैठा था ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना। 14 साला मुलजमा उम्मे हबीबा को कोर्ट ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। मेरे साथ इस वक्त सुखपुर चौकी के इंचार्ज इम्तियाज़ शाहिद मौजूद हैं जो सबसे पहले जाए वकूआ पर पहुंचे। मैं उनसे पूछता हूं कि जब वो जाए वकूआ पर पहुंचे तो वहां पर क्या सूरत हाल थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमें 16-17 की दरमियानी शब रात तकरीबन 2:15 बजे कॉल मसूल हुई 15 की कि दौरान वारदात अल्लाह ता नामी एक बंदा उसको ना डाकू ने फायर मार दिया। सर मैं अपनी टीम के हमरा मौके पे पहुंचा हूँ, बाद में एसएचओ साहब भी मौके पे आ गए हैं। तो सर उसमें एक था वो ना मतलब गरीब लोग हैं, उनके पास ना उधर कुछ सोना था, ना चांदी, ना पैसे, 2-4 पहिए थे और थोड़ा बहुत सामान था और उनके जो जानवर हैं वो भी सारे सेफ खड़े थे। सर चोरी और डकैती जो ना वो तो मौका खुद बता रहा था कि नहीं हुई है। अभी जो इंटेंशन थी ना कत्ल की वो हमारा मेन मकसद था कि असल वजह क्या है। सर जब हमने जियो फेंसिंग करवाई है, उनके मोबाइल कलेक्ट किए हैं, उनके CDR लिए हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करवाया तो पता चला है कि अल्लाह ता जो मकतूल है वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को मुसलसल तशद्दुद करता था उस पर।
तो जब तशद्दुद की वजह पता की आखिर वजह क्या थी, तो वो सामने बात आई कि उम्मे हबीबा उमर नामी लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका वालिद ये रोकता था कि आपने उधर शादी नहीं करनी। तो उम्मे हबीबा ने सर ये प्लान किया है और उस रात अपने वालिद को नशा देकर उसको फायर मार दिया है और बाद में डकैती का ड्रामा रचा दिया है। अब इस साल पिस्टल बरामद हो गया है। मुलजमा जो है वो जुडिशल रिमांड पर उकाड़ा चली गई है, डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा में, और जो बाकी इसके किरदार है इंशाल्लाह उसके हम काम कर रहे हैं और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे सर।